तो हम भी तो यादव हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं एक तरफा कोई जात नहीं है, ना कहीं पे कुछ ऐसा है। इस बार सबसे अच्छी बात और बड़ी बात आपको ये बताना चाहेंगे इस विधानसभा में, इस बार पहली बार ऐसा इस विधानसभा में रुझान है जिसमें यादव भी जुड़ रहा है और बहुत तेजी से जुड़ रहा है भाजपा के साथ। उसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो हमारी मौजूदगी है फूलपुर विधानसभा सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यह चुनाव 20 तारीख को मतदान होना है, उसके पहले चुनाव चढ़ चुका है। क्या नाम हो सर? मेरा नाम अरुणेंद्र यादव, डब्बू ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर। क्या कहेंगे सर, क्या देख रहे हैं माहौल इस बार? माहौल एक तरफा है, सब माहौल पूरा एकदम भाजपा के पक्ष में है और भाजपा में है। माहौल में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यादव हैं आप, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये बात सोचने वाली ना, अगर हम यादव तो हम भी हैं, अगर हम भाजपा की राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम भी तो यादव हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं एक तरफा कोई जात नहीं है, ना कहीं पे कुछ ऐसा है। इस बार सबसे अच्छी बात और बड़ी बात आपको ये बताना चाहेंगे इस विधानसभा में, इस बार पहली बार ऐसा इस विधानसभा में रुझान है जिसमें यादव भी जुड़ रहा है और बहुत तेजी से जुड़ रहा है भाजपा के साथ। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे विकास का कारण है, नेतृत्व का कारण है भाई। यहाँ पे हर तरह की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हर आदमी को मिल रहा है, जिस कारण से भाजपा के प्रति लोगों का जुड़ाव लगाव बढ़ रहा है। वही सपा मुखिया कल आए थे, यही रैली में कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, युवाओं के ऊपर लाठियां भांजी जा रही है। इस सरकार से हर कोई त्रस्त है। देखिए, युवा बेरोजगार नहीं है, जो इंसान पढ़ा लिखा है और जिसके पास है उसको नौकरी मिल रही। एक चीज़ ये आप समझ लीजिए, कम से कम इस सरकार में आपको कहीं कोई भेदभाव नहीं मिल रहा और जितनी भी नौकरियां मिल रही बगैर पैसे को निष्पक्ष मिल रही हैं। तो क्या है विकास का, क्या एजेंडा है जो इस बार चुनाव में? देखिए, ये हमारी जो फूलपुर विधानसभा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारे विकास हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मुद्दा नहीं है। एक हमारे कछार का मुद्दा था थोड़ा सिंचाई का, जिसमें योगी जी आए थे, अपनी सभा में उन्होंने कह के गए हैं कि उधर से बंधा बनवाकर और सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था कराई जाएगी कछार में। क्या नाम है? मैं मनोज पासी, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जात मोर्चा, उत्तर प्रदेश। क्या माहौल है सर, जिस तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश ये फूलपुर का चढ़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? यहाँ इस बार सब भाजपामय हो गया है, भाजपामय हो गया, सब भगवा हो गया है। और जो अखिलेश यादव जी यहाँ आज आके कह रहे हैं कि बच्चों का वो नहीं, ये सब झूठ बात अफवाह फैला रहे हैं। सब उन्हीं के बंदे भी पकड़े भी जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आपके सार्थक चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें पिछली बार अफवाहें पीडीए ने जो फैलाई है, कांग्रेस और अखिलेश यादव जी ने मिल के, ये आपकी उनका ये सुपाड़ा यहाँ से साफ होने जा रहा है। फूलपुर की जनता बहुत संतुष्ट है, भाजपा से संतुष्ट है और योगी बाबा से संतुष्ट है। आप कहीं किसी गली में चले जाइए और उस गली में चले जाए, विकास की नदी बह रही, हर गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा और विकलांग, विधवा, वृद्ध, पेंशन से लेके गांव घर घर जो अनुसूचित बस्तियों में कॉलोनी, एक एक गांव में 150-150 कॉलोनी, 200-200 कॉलोनी मिल रही है। और ऐसा पहली बार है कि भाजपा की ही सरकार में नहीं, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कहीं कुछ नहीं मिला है। लोग देखते ही रहे कि अब की बार विकास होगा, पंचवर्षीय मौका, लेकिन कभी कोई विकास हुआ ही नहीं। अच्छा, वही सपा के मुखिया कह रहे हैं कि इनकी अगर विकास की नीति होती तो फिर उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बटेंगे तो कटेंगे। वो बात छोड़ दीजिए। गांव में आज देख लीजिए, विकास का जो विकास है। 2012 में इनकी सरकार थी, 12 के बाद जो हमारी सरकार 14 में बनी, 14 के बाद 17 में बनी, 17 के बाद 22, 24, जो भी अब तक लगातार जनता सब जानती, जनता सब देख रही है। भाजपा क्या है, सपा साफ वाली पार्टी है, सब जनता यही जान रही है। अच्छा। हाँ, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ने यहाँ एक प्रभारी बना के भेजे हैं कौशाम्बी के जो यहाँ प्रभारी बने हैं। मैं उनसे कहूँगा, एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे यहाँ बापू मसूरियादीन पूरे इलाहाबाद में, यही 1952 में यहीं से सांसद थे और स्वतंत्रता सेनानी भी वहीं
से थे, आज भी वो मंत्री थे कौशाम्बी के मंत्री नहीं थे, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपसे ये कहेंगे, बापू मसूरिया दीन की फोटो जब वो मंत्री थे, मंत्री रहते हुए भी एक भी एससी समाज के बापू मसूरिया दीन के कहीं भी किसी भी चौराहे में, पूरे उत्तर प्रदेश की चौराहे में नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए? आप मंत्री हो, आप अपने समाज को भूल जा रहे हो, अपने पूर्वज को भूल जा रहे हो। मंत्री जी पहले उनका एक कहीं चौराहे पे आप मूर्ति लगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे केशव भैया के बारे में बोल रहे, मैं वही सरवा दिया हूँ। मंत्री जी भूल जाइए, आने वाला समय भाजपा का है, आप कहीं नहीं खड़े रहोगे। जो फूलपुर में आके रो रहे हो ना, अनुसूचित जात मेरे साथ है, पासी चमार ठाकुर, ये नहीं, आपके पासी चमार सब हमारे साथ हैं, एससी समाज के सारे लोग हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, क्योंकि भाजपा ने बहुत कुछ दिया है एससी समाज को। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित वर्ग अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और समाजवादी सिर्फ परिवारवाद में अपने व्यस्त रहती है। वो अखिलेश जी जाए वहाँ से पहले, और माननीय मंत्री जी भी जो हमारे कौशाम्बी से चल के आए हैं, उनको यहाँ प्रभारी बनाए हैं, पहले एक मूर्ति बना के हमें तो हमारे विकास के बारे में बोले। और जब वो मंत्री रहा करते थे तो कहते मैं जो है मंझनपुर का विधायक वो रहा करते थे, मंझनपुर से वो कहते हैं लगातार कि मंझनपुर से मैं हूँ और मैं कहीं का मंत्री रही हूँ। ऐसा ही हमारे समाज में, हमारे समाज फूलपुर की जनता। एक बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े नेता, 4 बार के विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है इंद्रजीत। गली गली इनका कोई भरोसा ही नहीं है। कल सपा में है, आज सपा में है, इसके पहले बनाने वाले बसपा पार्टी इनको है। ये जिसको दगा दे के आए, जो बसपा इनको बनाई है ना, आज बसपा को दगा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। आज सपा वो कह भी रहे हैं कि हमने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को दे दी है, कौशाम्बी सांसद बना। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ पुष्पेन जी को। और युवक हैं, कम से कम हमारे बारे में जो बाप नहीं किया वो बेटा तो करे। लेकिन हम उनसे पुष्पेन जी सरोज से भी एक बात ये कहेंगे, वो जाए अपने क्षेत्र में मंझनपुर, सिराथू, चायल और प्रयागराज, चाहे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी हो, चाहे इलाहाबाद जिला हो, पहले एक चौराहे पे दिखाएं लगवा के बापू मसूरिया दीन की फोटो, तब मैं मानूंगा गोविंद जी सरोज मंत्री है, उनका बेटा भी बहुत अच्छा। जी जिस तरह से कह रहे हैं कि खासकर एससी समाज और पासी समाज से खुद बिलोंग करते हैं, कह रहे हैं पूरा पासी समाज फूलपुर का समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या लगता है इंद्रजीत जी के कहने पर समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा? ऐसा है ना भैया, यहाँ की जनता बहुत होशियार है, बहुत जानती है। और जब विकास का जहाँ दौर है तो यहाँ के एससी समाज सब विकास की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोच रही है और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ बसपा है न यहाँ सपा है, यहाँ तो बाबा जी का जो है भाजपा का झंडा है।